Hello dear students, today we will discuss exercise 2.2 NCERT book, that is inverse trigonometric functions. Clear? So first of all, first question is 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to minus 1 to 1 by 2. ये प्रूफ करना है हमें। तो बेटा एक सिंपल सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। क्लास 11th में पढ़ा था हमने बेटा ये, ठीक है। क्लास 11th की एक आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो देखिए LHS दे रखा है, ये रहा। अगर मैं x को साइन थीटा से रिप्लेस कर दूं, let us assume x equal to sin theta, then LHS becomes equal to sin inverse 3x minus 4x cube। तो देखिए क्या आएगा, sin inverse 3 sin theta, जहां जहां x लिखा है वहां sin theta लिखिए, माइनस 4 sin cube theta। अब देखिए यहां पर आइडेंटिटी चिपका दीजिए, क्या आएगा बेटा, sin inverse sin 3 theta। अब देखिए ये जो साइन 3 थीटा है और ये साइन इनवर्स है, यहां से 3 थीटा बाहर आएगा कब, जब 3 थीटा की वैल्यू कहां से कहां में लाई करे, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। क्या होना चाहिए इसका डोमेन, साइन 3 थीटा का शुड बी माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस पाई बाई 6 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 6। अब अगर मैं यहां पर दोनों तरफ साइन, मतलब पूरा ये जो पूरी आइडेंटिटी इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में साइन फंक्शन लगा दूं तो यहां क्या आएगा बेटा, माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई 1/2। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर है। अब साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x। इसका मतलब मैंने ऐसा क्यों किया इसे समझिए। इसका मतलब जो हमने 3 थीटा की जगह पर या साइन थीटा जो हमने x कंसीडर किया वो सही भी है या नहीं है, प्रूव हो गई बात। देखिए x का डोमेन क्या दे रखा था, x की वैल्यूज क्या दे रखी है, माइनस 1/2। अब यहां से क्या आएगा बेटा, 3 थीटा आ गया। 3 थीटा, जैसे ही 3 थीटा आएगा आप इस 3 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू साइन थीटा लिया था, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बस चिपका दीजिए थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x कॉपी कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस अब कॉस आ चुका है। तो कॉस की आइडेंटिटी लगा दीजिए, मैं हिंट दूंगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हिंट ले लीजिए। इसमें जो आइडेंटिटी हमें यूज करना है वो करना है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। बस इस आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी एक आइडेंटिटी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, और वो क्या थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन एक्स वाई लेस देन 1। पढ़ी ना बेटा ये, इसके पहले वाले लेक्चर में ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके। अब आप चेक कर लीजिए 2/11 और 7/24 का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो लेस देन 1 आएगा। देखो ऊपर आएगा 7 2 14 और 11 24, दोनों का मल्टीप्लाई 2 6 4, चेक कर लीजिए लेस देन 1। इसका मतलब ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं LHS में, लगा दीजिए LHS में आइडेंटिटी। क्या बनेगी आइडेंटिटी, tan इनवर्स 2/11 पहले लिख लेते हैं,
टेन इनवर्स 7/24 सॉल्व कीजिए इसे। देखिए टेन इनवर्स x और y की जगह पर 2/11 और 7/24 सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस आइडेंटिटी में। ये लीजिए ये आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24 सॉल्व कीजिए। टेन इनवर्स सॉल्व करेंगे तो 24 2 ज़ा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264। ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 264 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 264। देखिए 264 कैंसल। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो अब समझिए इससे, यहां से क्या आएगा 48 और 77 चेक कर लो 125 है ना। और आगे देखिए 264 माइनस 14 250 125 2 ज़ा दैट इज 10 इनवर्स 1/2 आ गया RHS। देखो यही है RHS, कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 10 इनवर्स 1/2 10 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 है ना। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिर से वही LHS ले लेते हैं सॉल्यूशन में। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 ये LHS हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए इतने पार्ट को। यहां पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं बेटा 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब -1 से बड़ा हो या बराबर 1 से छोटा हो x। ठीक है, तब हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आप 1/2 को देखिए, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी चिपकाई जा सकती, चिपका दीजिए। LHS इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 मल्टीप्लाई इंस्टीड ऑफ x वी कैन राइट 1/2 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए 2 और ये प्लस 10 इनवर्स 1/7 एज इट इज। क्लियर? अब इसे और सॉल्व कीजिए। 10 इनवर्स यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 ये 3/4 बनेगा, 4/3 हो जाएगा अगली लाइन में। 10 इनवर्स 1/7। क्लियर? और समझिए इसे, थोड़ा सा और सीखते हैं इसे। 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब चेक कर लीजिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 4/21 आएगा। और 4/21 क्या होता है बेटा 1 से छोटा। इसका मतलब यहां पर वापस से हम पिछले क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना। लगा दीजिए। क्या थी वो आइडेंटिटी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। क्लियर? ये आइडेंटिटी फिर से यहां पर चिपका दीजिए। देखिए LHS क्या बनेगा LHS इक्वल टू 10 इनवर्स एज इट इज 4/3 प्लस 1/7 ये न्यूमरेटर बना। डिनोमिनेटर क्या बनेगा बेटा 1 माइनस 4/21। और सॉल्व कीजिए इसे। 10 इनवर्स ऊपर देखिए 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4 यही बचेगा, चेक कर लो क्या है आंसर। 10 इनवर्स 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाई 17 21 माइनस 4 आ गया RHS। हो गया आपको, कॉपी कर लीजिए बेटा। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए बेटा, इधर हम इस पूरे को कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 10 इनवर्स
√1+x² -1 डिवाइडेड बाई x। जब भी 1+x² आ जाए कोशिश करना है कि tan थीटा लिखो। tan थीटा लिखने से इजी हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लेट x = tan थीटा, ठीक है, इम्प्लाइज थीटा = tan 1x। लिखेंगे बेटा ऐसा, डोमेन रेंज वही रहेगी जो हमने पढ़ी है। तो ये y क्या आ जाएगा, देखो y = tan 1 √1+tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। और ये तो हम जानते ही है ना, क्या जानते हैं कि 1+tan² थीटा sec थीटा होता है, sec² थीटा होता है। तो ये sec² थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा एज इट इज। और सॉल्व कर लेते हैं। y = tan 1। देखिए यहां पर ये कौन सी आइडेंटिटी चिपका दी हमने, सिंस 1+tan² थीटा = sec² थीटा। क्लियर है। sec² थीटा पर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। sec थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, है ना। और क्या लिखेंगे, tan थीटा की जगह sin θ/cos थीटा। तो देखिए लास्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, y = tan 1 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना। और tan थीटा में क्या बनेगा, sin θ/cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कट गया। ये कैसे आया, सिंस sec थीटा क्या होता है बेटा, 1/cos थीटा एंड tan थीटा = sin θ/cos थीटा। क्लियर। बेसिक आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। tan 1 एज इट इज, 1 cos थीटा एज इट इज, अपॉन में sin थीटा अगेन 1 cos। अब ध्यान से देखिए 2x क्या होता है, 2 sin² x होता है। अगर 2x की जगह थीटा लिखूं तो 1 cos थीटा = 2 sin² थीटा बाई 2। क्लियर है बात, आ रहा है समझ में। बेसिक आइडेंटिटीज है, क्लास 11th में पढ़ी है आपने। sin 2x = 2 sin x cos x होता है। इसी तरीके से x को, अगर 2x को रिप्लेस करता हूं थीटा से तो sin थीटा। ये आइडेंटिटीज में चिपकाने वाला हूं यहां पर, है ना। sin थीटा = क्या आ जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। देखिए ये y क्या बन जाएगा, देन y = tan 1 cos थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 sin² थीटा बाई 2। और यहां पर लिखेंगे sin थीटा की जगह 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2। क्लियर। एक sin θ/2 से एक sin θ/2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, sin θ/cos थीटा यहां पर लिखा है हमने tan थीटा। इसका मतलब y = tan 1 tan θ/2। अब चेक कर लो, tan 1 tan θ/2 मतलब क्या, θ/2। तो क्या आएगा आंसर, y = θ/2। अब देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan 1 x, देन हाफ of tan 1 x। This is the simplest format। ओके, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1/√x² - 1 mod x is greater than 1। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। लेट सॉल्यूशन, हम इस पूरे को y कंसीडर कर लेते हैं और फिर y को सिंपल बनाएंगे। tan 1/√x² - 1, ठीक है। लेट, फिर से यहां पर x की जगह पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, sec थीटा। क्लियर। तो अगर x = sec थीटा आएगा देन थीटा = sec 1 x। क्लियर है ना बात। अब इस y को हम क्या लिख सकते हैं, y = tan 1, ध्यान से देखते जाइए, 1/√sec² थीटा -1। हम पहले से ही जानते हैं sec² थीटा -1 क्या आने वाला है बेटा, tan थीटा, है ना, tan² थीटा। ये tan² थीटा।
1/tan थीटा बचेगा। ये देखिए 1/tan थीटा है ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? cot थीटा। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा। अब समस्या है, क्या समस्या है? यहाँ तो tan इनवर्स और अंदर cot थीटा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, रटने के लिए थोड़ी ना पड़ी थी, यूज करो इसका। कैसे यूज करेंगे ध्यान दीजिए। tan इनवर्स x एज इट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो π/2 माइनस cot इनवर्स x, यही आएगा बेटा। इसको यहां चिपका दीजिए। देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, π/2 माइनस cot इनवर्स, इससे tan इनवर्स को चेंज करना है तो cot में आ गया, और x की जगह पर क्या है? ये पूरा cot थीटा, ये cot थीटा। क्लियर? नाउ cot इनवर्स cot थीटा क्या आ जाएगा? थीटा। देन y इज इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स, सॉरी π/2 माइनस थीटा। Then y is equal to π/2 minus, instead of theta we can write sec inverse theta. We have already considered sec inverse x. This is the simplest form. अच्छा, π/2 minus sec inverse x क्या होता है? cosec inverse x। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या हो सकता है? cosec inverse x। ठीक है, और करके आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे आपके बुक में यही आंसर दे रखा, पर यह भी सही है। आगे यहां तक कॉपी कर लीजिए। Our next question is tan inverse root 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, x is less than pi। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। फिर से वही सॉल्यूशन, लेट y is equal to tan इनवर्स, ये हमने कंसीडर कर लिया, रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही देखा हमने। एंड 1 प्लस कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इन दोनों ही को यहां चिपका दीजिए। देखिए क्या आएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इंस्टेड ऑफ थीटा वी कैन राइट x 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्लियर है बात? आया समझ में? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा? tan थीटा, और स्क्वायर रूट है तो बाहर आ जाएगा। देखिए यहां से क्या वैल्यू आई? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है ना, तो यहां क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2। क्लियर? देन y इज इक्वल टू 1/2। अब सोचिए हमने कुछ कंसीडर किया था क्या? ओहो, यह थीटा नहीं आएगा, x आएगा, सॉरी यहां x आएगा। तो लास्टली हमारा आंसर क्या आ गया? x/2। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू x/2। तो देखिए बेटा, मजा आ रहा है ना? ये क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक का, है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये कंसीडर कर ले बेटा अपन, लेट tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। देखो बहुत सिंपल सी एक आइडेंटिटी नजर आएगी, और वो आइडेंटिटी मैं कौन सी बनाने वाला हूं? ध्यान से देखिए, tan x माइनस tan y
अपॉन 1 प्लस 10x 10y, है ना, ये आइडेंटिटी होती है ना 10x माइनस y की। अगर इसमें x की जगह पर π/4 आ जाए तो 1 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10y इक्वल टू 10 π/4 माइनस y, सिंस 10 π/4 क्या होगा बेटा 1। क्लियर? ये आइडेंटिटी मैं बनाने वाला हूं, ये वाली आइडेंटिटी। यहां कैसे? cos x से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। देखिए यहां से cos x कट गया, है ना, यहां भी cos x कट गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू, यहां पर मैंने किया क्या है, डिवाइड cos x इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड लगा दिया। यहां क्या बना, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। ध्यान से देखिए वो आइडेंटिटी यहां ये जो लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को यहां पर चिपका दीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/4 माइनस x, इंस्टीड ऑफ y वी कैन राइट x। Clear? Then what is the final answer? Tan inverse 10 π/4 minus x, that is π/4 minus x is the correct answer. आए यहां तक समझ में? कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, tan inverse x divided by root a square minus x square where mod x is less than a। क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा काम करना है। जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, आप क्या कंसीडर किया कीजिए, लेट अस एज्यूम क्या लिखेंगे, आइदर x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आना है। ठीक है, यहां पर फिलहाल मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो कंसीडर किया, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लेट x इक्वल टू a। देखो अगर ये कंडीशन है तो इसके आगे a लग जाएगा। ये किसके लिए मैंने पढ़ा दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए देखना है तो इधर x इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, x इक्वल टू a साइन थीटा में लिख रहा हूं। इससे क्या होगा कि ये जो a स्क्वायर बनेगा यहां पर वो कॉमन आ जाएगा, यहां जो a है वो कॉमन आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो x इक्वल टू a साइन थीटा लिखा, इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, इंप्लाइज करके लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x अपॉन a साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, ये लिखेंगे हम थीटा की जगह लास्ट में। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स इंस्टीड ऑफ x वी कैन राइट a साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, x की जगह a साइन थीटा लिखा है ना, आ रहा है ना समझ में बेटा? सिंपल से क्वेश्चन से a साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो तो a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से कट गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसे लिखेंगे cos थीटा। tan इनवर्स थीटा और tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, है ना, tan इनवर्स tan थीटा, क्या आएगा आंसर, tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा, और थीटा किसके इक्वल है बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन है, लिख दीजिए साइन इनवर्स x अपॉन है। आ रहा है बेटा समझ में? ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट हो गया इस क्वेश्चन का, कॉपी कर लीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
11th क्लास का मैथ्स भूल गए ना, आइडेंटिटीज याद नहीं है ना? हाँ, ईमानदार बच्चे हैं, जहां की चीज वहीं छोड़ के आते हो। पढ़ लेना बेटा, है ना? 11th क्लास की आइडेंटिटीज वैसे साइड में लिखते जा रहा हूं जितनी यूज हो रही है, आप इसके अलावा भी पढ़ लेना। ध्यान से देखिए बेटा, इधर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर x की जगह पर a टेन थीटा लिख रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि a टेन थीटा क्यों लिखा? a की वजह मैं पहले बता देता हूं, बाद में यहां पर टेन थीटा क्यों लिखा है उसकी भी वजह बताऊंगा। यहां पर a आएगा, a क्यूब हो जाएगा, यहां a आएगा तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब पहले से, यहां पर a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, पूरा जो टर्म बचेगी सिर्फ टेन थीटा के फॉर्म में बनेगी। आ गया यहां तक समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लेट और इंप्लाइज करके क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए टेन इनवर्स, यहां पर ध्यान से देखिए 3a क्यूब, ए स्क्वायर तो पहले से था और एक और आ गया, टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से a क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा अंदर? टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, है ना? क्लास 11th में पढ़ा था बेटा, ये तो आइडेंटिटी है टेन 3 थीटा की। अगर ऐसा है तो देखो यहां चेक करो क्या आएगा? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या बनेगा यहां पर? टेन 3 थीटा। अच्छा सोचो, 3 थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। थोड़ा सा साइड में लिख कर देखते हैं। 3 थीटा कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक होना चाहिए, है ना? यही तो है डोमेन 10 का। तो माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई सिक्स। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई सिक्स लिखा, लेस देन टेन इनवर्स एक्स बाई ए लेस देन पाई बाई सिक्स। ठीक है, पूरे पर हम 10 लगा देते हैं तो क्या आएगा? माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन एक्स बाई ए लेस देन 1 बाई रूट 3। अब ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए बाई रूट 3। आया? क्या वही फॉर्मेट आ गया जो हमें चाहिए था? आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कंसीडर करके बैठे हैं वो सही है। अगर सही है तो इसे कॉपी करो, आगे बढ़ो। ये 3 थीटा आ गया। अच्छा 3 थीटा आया ना, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स बाई ए। वाई इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। देखो इतना पार्ट अगर आपको भूख ज्यादा लग रही हो आप जीन सकते हैं, लेकिन अगर इसे याद रखोगे तो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स कहां पर मेरी नजर जा रही है? कैलकुलस वाले पार्ट में, वहां पर बहुत काम आएगा। अभी से सीखो, कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। ध्यान से देखिए, इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। टेन इनवर्स 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 बाई 2। बताइए क्या आएगा बेटा? साइन का अपनी वैल्यू 1 बाई 2 देता है पाई बाई 6 पर, है ना? 2 3 सा पाई बाई 3 हो गया बेटा ये। तो टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। अच्छा बताइए कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2। 2 से 2 कट गया, टेन इनवर्स 1 कब देता है 10 अपनी वैल्यू? पाई बाई 4 पर, है ना? ये पहला कंप्लीट हुआ, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आइए इस पर अटैक करते हैं।
ये कॉट एज इट इज, टेन इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। देखो दोनों में वैल्यूज सेम है ना, एक्स सेम है ना, ए है ना, इसका मतलब ये पाई बाई टू। अच्छा कॉट पाई बाई टू क्या होता है, 0। आगे आंसर कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कंडीशंस दे रखी है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर y नहीं कंसीडर कर सकते, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए p ले लिया, p इज इक्वल टू 10 1/2 साइन इनवर्स, पहले तो मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर लेता हूं, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो ये वैल्यूज दे रखी है, पिछले लेक्चर में हमने ये सारे फॉर्मूला देख लिए थे, ये सारी आइडेंटिटीज देख ली थी। आइए फिर से इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारे पास में 2 tan इनवर्स x। कब आता है ऐसा, जब x mod x लेस देन 1 हो। ठीक है, इसी तरीके से cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखा जाएगा 2 tan इनवर्स y। कब होता है ऐसा, जब y ग्रेटर देन 0 हो। तो सारी कंडीशंस वैसी दे रखी, कॉपी कर लीजिए, बस कंडीशन को समझना ही है। 10 1/2 यहां क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो y इज इक्वल टू 10 ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक आइडेंटिटी होती है, कब होती है, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो क्या आइडेंटिटी होती है, बस आइडेंटिटी लिखना ही तो है, ये लिख दीजिए, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब होता है ऐसा, सिंस एक्स वाई इज गिवन लेस देन 1। तो tan ऑफ tan इनवर्स मतलब y इक्वल टू क्या है, सॉरी ये p चल रहा था, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या p लिखा था हमने, p इज इक्वल टू आएगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द आंसर। ओके, कॉपी कर लीजिए, सिंपल। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन of sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1, then find the value of x. This is the 14th question of NCERT book. Clear? Solution. देखिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन इसका समझने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। चलिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन लगा देते हैं। तो देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, बताइए यहां क्या आएगा, साइन इनवर्स 1। क्लियर है ना। तो देखो यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये तो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो क्या बचा, ये देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहां क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 कब देता है, साइन अपना साइन की वैल्यू 1 कब होती है, एट π/2। क्लियर, कुछ याद आ रही है धुंधली धुंधली से आइडेंटिटी। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अगर ये π/2 है तो देखो यहां क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को उधर ले जाओ तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर, देखिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, दैट इज साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं,
तो 1/5 इज इक्वल टू एक्स आ गया आंसर। यही पूछा था, कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? So what we have to done? Look at the board. Tan inverse, first of all, I am copying the given question. Tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 equal to π/4. Clear? अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं लिख देता हूं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ab, है ना। चलिए इसी आइडेंटिटी का सहारा ले लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, इधर tan इनवर्स इंस्टेड ऑफ a we can write x minus 1 divided by x minus 2. Instead of b we can write x plus 1 divided by x plus 2. Now the relation becomes x minus 1 divided by x minus 2 plus x plus 1 divided by x plus 2 divided by 1 minus x minus 1 divided by x minus 2 x plus 1 divided by x plus 2 इक्वल टू क्या है? π/4। अब देखिए यहां tan इनवर्स है, यहां π/4 है। अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूं तो ये हट जाएगा और यहां tan π/4 आएगा। सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करने लगा हूं, है ना। देखिए x स्क्वायर माइनस 4, ये तो एलसीएम है। x माइनस 1 x प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। x स्क्वायर, देखिए 2x माइनस x आएगा, सॉरी प्लस x आएगा, और ये -2, है ना। x स्क्वायर -2x प्लस x माइनस x और -2। क्लियर? डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1, x स्क्वायर माइनस 4, a माइनस b, a प्लस b, आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, यहां आएगा tan π/4। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिए, ये x से ये x गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए यहां लिखते हैं जो भी कुछ बचा है। ये 2x स्क्वायर है ना, ये -2 -4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 4, यही तो है एलसीएम। इक्वल में क्या आएगा? tan π/4, ये tan π/4 की वैल्यू 1, ये x स्क्वायर माइनस 4, ये x स्क्वायर माइनस 4 कैंसर, 2x स्क्वायर माइनस 4, ये x स्क्वायर गया, -3 इज इक्वल टू 1। अब तो सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3, ये प्लस 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो बेटा इसे तो आप कॉपी कर ही लेंगे। अब समझिए कि ये यहां तक आपके 15th क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 से 21 सिंपल क्वेश्चंस भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी है ना। आप इन्हें सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डालिए। ये वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और ज्यादा समझना है कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।